बाद ये आता है अच्छा हाँ नादिया मेरी अंग्रेजी ठीक कर देना किधर पता चला मेरी अंग्रेजी मेरी तो खुद नहीं आज चल रही है। नहीं बात करो। आप बताएं आपको हमारी जिंदगी के इस नए सफर में मेरी जिंदगी की ये वॉक कैसी लगी? हाँ वॉक ये बड़ा प्यारा था। उर्दू में वॉक तो पर्टिकुलर यूज ही रैम के लिए किया जाता है। मुंह से बुरा लग रहा था। नहीं जानी ये वॉक का जो है ना हम यूज भी रैम के लिए। आई ऊपर से थी मेरा आना कैसा लगा, मैं आपको कैसी लगी, पहली झलक कैसी लगी? देखे फिर बोलो 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 बड़ी मजे की लाइन है। अच्छा जूम कीजिए आपको वैसे ही बोलो साधु वैसे ही बोलो वैसे ही गेटअप करो And action. ना 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 वो फुल लुक अल्लाह थंबनेल बनेगा हमारा प्यारा सा बनाओ ये रिदा बन जाओ। हाँ पहले जुमला याद करूँ। हाँ जुमला याद करो शाबाश। अच्छा आपने वीडियो बनाई थी, ये बताएं आपको हमारी जिंदगी की इस नए सफर में मेरी वॉक कैसी लगी? हेलो इतनी आंखें क्यों चुकाई? और वॉक का मुझे लगता है कि हर फ्रेम में बड़े बड़े और सारे बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको जमा करना, उनकी लाइंस, उनकी चीज़ें, तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त मुझे लगा। बाकी ये कि ओवरऑल ड्रामा जो है वो बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है ये यकीनन डायरेक्टर और राइटर की उसमें मैं बात करूँगी कि अगर जो हमने दूसरी लड़की ली जो जिसको वो पसंद करता है शेर, वो और बेहतर कोई हम हीरोइन लेते जो सारा खान के टक्कर पे होती, कोई लीड कैरेक्टर की लड़की होती, चेहरा भी वैसा, तो आपको डाउट रहता। वो डाउट क्रिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो नहीं किया। बट कोई बात नहीं, ओवरऑल ये ड्रामा आपको कनेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ कुछ चीज़ें मैं एहसन भाई आपको पता है मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था कि बहुत अरसे बाद ऐसे मैं बिस्मिल देखा था तो उसमें हम थोड़े मायूस हुए थे, लेकिन ये ड्रामा जैसे ही खुला मैं कहा ये एहसन तालिश कहा था, ये चाहिए था एहसन भाई। तो यकीनन यहाँ प्रोडक्शन हाउस ने भी आपको सपोर्ट की। इतने कैरेक्टर्स को जमा करना सबसे बड़ी बात तो यही, इसी पे आपको 2 थम्स अप मिल जाते हैं, सारे 10-10 नंबर इसी पे मिल जाते हैं, सबको जमा करना। लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत बॉदर करती रही, जैसे कि फजर जब वो हॉस्पिटल वाला सीन आता है ना दो और सब एंटर होते हैं जहाँ वो सिर्फ हीरो जो है उसको देखता है, वहाँ मेरे हिसाब से सबका रिएक्शन आना चाहिए था, क्योंकि फहद जो वो लड़का जो है इनका कज़न, वो बाकायदा लाके उसने कदमों में डाला था कि आपकी शादी का ये आपकी एनिवर्सरी का गिफ्ट है, ये आपकी बर्थडे का गिफ्ट है ये। तो फजर को किसी ने नहीं देखा मेरे ख्याल, किसी का को रजिस्टर नहीं कराया। अच्छा। सिवाय दानिश तैमूर के किसी का एक्सप्रेशन, सिर्फ ये कि जब वो दानिश हटता है तो पीछे से उसका वही मंगे जो लड़का जो फंसा के लाया होता है वो यूं निकलता है, जबकि बड़े भाई का भी रिएक्शन लगना चाहिए था, बाप का भी रिएक्शन लगना चाहिए था, सबके रिएक्शन लगना, लेकिन नहीं लगा। वो ब्लाइंड स्पॉट पे खड़ी थी जहाँ से नजर नहीं आता, हो नहीं सकता, बिल्कुल सामने खड़ी। तो यहाँ मुझे ऐसा लगा कि ये एक जगह आपने छोड़ी जो रिएक्शन बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ कि जब फहद को चोट लगती है इसी सीन के बाद, वो फहद को मारता है जाके, ठीक है, फहद को मारता है, फहद को चोट लगती है। अगला सीन जब हम कट करते हैं डाइनिंग टेबल पे आता है, पूरी गुफ्तगू इन्होंने कर ली, मेरी बेटी को इतना देना, उसको ये करना, उसको वो करना, जितने सेट उसको डलेंगे, जितने कपड़े उसके बनेंगे, सब करने के बाद पूछ रहे हैं हाँ फहद तुम्हें क्या हुआ, बताओ तुम्हें चोट कैसे लगी? अब भाई वो तो पहले वक्त से टेबल पे बैठा है। अगर यही सीन शुरू यहाँ से होता कि गुफ्तगू यहाँ से हो रही है कि ये चोट कैसे लगी और पूरी बात इस पे चल रही होती है, और ये शटअप कॉल देते हैं कि उसको छोड़े, पहले मेरी बात करे कि मेरी बेटी का हिस्सा तो नहीं खाया जाएगा। जब से सुनी शेर की शादी, वो बता ही देगा आपको कहानी। तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा रेलिवेंट होता, ना कि ये पूरी कहानी हम सुनते और उसके बाद फिर पूरा जो ट्रैक चेंज होता है, चोट की तरफ जाता है, फिर ठक ठक सबके पास ईमेल आ जाती है, और ईमेल के बाद कमाल हो जाता है जो वो कहते हैं। मुझे वो बड़ा डोमिनेटिंग सीन लगा कि मैंने कह दिया कि मुझे फहद नहीं चाहिए। ओके फाइन, आपने अपना एक कैरेक्टर रखा है, आप इस तरह बोलते हैं, आपने बाप से भी अपनी यही टोन रखी है।
जब आप बाप के साथ ऑफिस में एंटर हो रहे तो कम से कम आप दबे लफ्जों में बता दें कि ये हुआ था उस दिन। नहीं आपने बता देने का, कोई भी हरास करेगा मेरे उसमें तो मैं कमेटी बिठाऊंगा और उसको मैं फौरन ही अपने ऑफिस से निकालूं। और आगे से बाप कहता है हाँ चलो ठीक है, मतलब यू ओव सम एक्सप्लेनेशन टू योर है ना, फादर। कुछ तो आप बताएं, क्योंकि वो कह भी रहा है कि तुम्हारा बहनोई होने वाला है और रिश्तों को लेके तुम्हारा बाप थोड़ा सा पोजेसिव भी है, वो तुम्हें रिश्तों को लेके चीजें भी बताता रहा है। तो मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ थोड़ी सी राइटिंग के हवाले से भी, डायरेक्शन के हवाले से भी डायरेक्टर को भी कहना चाहिए था और राइटर को। ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा, लेकिन ओवरऑल में ये चंद चीजें जो थी बहुत चुभी उस वक्त कि भाई ये क्यों आपने इस तरह का। फिर उसके बाद